जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और मैं मेरे भाई आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ 51 दिन 51 मैराथन के 12वीं क्लास में। जैसे मैंने पहले दिन ही आप लोगों को शेड्यूल में पूरा दे दिया था कि कैसे 51 दिनों के माध्यम से हम आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाएंगे, और ऐसे धीरे धीरे करते करते हमने सभी टॉपिक्स आपके कंप्लीट कराने का जिम्मा ले लिया है। काफ़ी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपका पूरा का पूरा मेरे भाई वो टॉपिक है जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है 11 दिनों के माध्यम से, आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहाँ से पूरा फॉलोअप कर पाओगे। आज आपकी 12वीं क्लास है, और ये 12वीं क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हो नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम की आपकी 3 क्लासेस होने वाली हैं। पहली क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता, दूसरी क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे रिमाइंडर यानी शेषफल, और तीसरी क्लास में आपके जैसे यूनिट डिजिट हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया और फैक्टर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में एक HCF एलसीएम का क्लास लेकर के पूरे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को हम लोग कंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है यहाँ पर कि जो आपकी ये क्लास चलती है वो रोज रात को 8:30 बजे चलती है, और आपके इसी अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर चलती है। आज के सेशन के शुरुआत के पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे भाई अभी आपका CHSL का आंसर किया आया, और CHSL में पूरे के पूरे हुए 36 सेट। और ये 36 सेट में जब मैंने एनालाइज किया पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है, और ये मेरे भाई कुल मिलाकर के हो गए आपके 90। ठीक है, 900 सवाल हो गए ना आपके, 36 पचे 180 18, और मेरे भाई 72 18 90। ये 900 सवालों से होकर के मैं पूरा गो थ्रू हुआ हूँ, और इसके में हम यहाँ पर सारे के सारे एक तरीके से जो है चैप्टर्स के क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन से चैप्टर का कितना क्वेश्चन आया, किसका वेटेज कितना रहा। तो उसमें ये देखने को मिला कि नंबर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा एबरेशंस हैं। कुछ सवाल विभाजकता के पूछे गए हैं, लेकिन वो कुछ इस कदर पूछे गए हैं कि जिसको डेप्थ लेवल का नॉलेज है वही मेरे भाई यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएगा, अन्यथा उससे सवाल नहीं बनेंगे। उसी तरीके से CPO में उसी तरीके से सिलेक्शन पोस्ट में हुआ। तो मैं आपको जब आज पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2-4 सवाल के दम पर, 2-4 टाइप पढ़ने के दम पर आप यहाँ पर जाकर के पेपर में बहुत बढ़िया अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो ये आपकी मेरे भाई गलती है, आपकी भूल है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर साउंड जो है यहाँ पर लो है, तो अब बता दो साउंड कैसा है, एक बार आप चेक करना। चलिए मेरे भाई, तो आप यहाँ पर आइए और यहाँ बाकी सवालों को हम थोड़ा करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर सिस्टम को लेकर के, तो नंबर सिस्टम में हमारा अब जो टॉपिक है उसका नाम मेरे भाई यहाँ पर क्या है। तो पहली बात मैंने आपसे कहा Day 1 में डिविजिबिलिटी, Day 2 में रिमाइंडर, और Day 3 में सारा मिसलेनियस टॉपिक। तो जैसे अगर आज हमारा नंबर सिस्टम का जो है वो मेरे भाई Day 1 है, संख्या पद्धति का, और इसमें जो हम टॉपिक पूर्ण रूप से कवर करने वाले हैं उसका नाम यहाँ पर कितना है, तो उसका नाम मेरे भाई यहाँ पर डिविजिबिलिटी है यानी विभाजकता है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर, विभाजकता। अब ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर साउंड ओके है ना, चलिए आ जाइए। काफ़ी हाई कर दिया, ठीक है, अब साउंड वापस से ओके कर दिया, परेशान मत हो। तो अगर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी को लेकर के, तो इसमें यहाँ पर क्या है, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी हो गई, 2 का नियम हो गया, 3 का नियम हो गया, 4 का हो गया, और भी काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो मैं मोटा मोटी आपको जो है पहले विभाजकता के नियम बता देता हूँ कि कोई भी संख्या किसी से भी कटती है तो उसके नियम क्या होते हैं, और तब उसके बाद में हम लोग सवालों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो एक बार हम लोग सारा का सारा रिवीजन मेरे भाई कर लेते हैं। वीडियो को जल्दी से फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और हर जगह पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सेशन होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विभाजकता में जितने भी नियम है, जैसे रैंडमली मैं बोल दूं कि क्या आपकी ये जो संख्या है ये 5 से कटती है, तो आप बोलोगे नहीं सर नहीं कटती है। लेकिन किस आधार पर बोलोगे कि ये 5 से कटेगी या नहीं कटेगी, किस आधार पर बोलोगे 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, किस आधार पर ये बोलोगे कि 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, इसका कोई ना कोई नियम होगा, वो नियम पहले जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या की बात करें, तो जैसे 2 का हो गया, देखो संख्या कितनी कितनी होती है वो देखो। तो पहले अगर बात करें तो यहाँ पर 1 का रूल क्या होता है, 2 का रूल क्या होता है, 3 का रूल क्या होता है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और मेरे भाई कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, एक एक करके हम रूल पढ़ते जाएंगे और उसके बाद में इसमें हम उसे काटते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इकट्ठा 3 संख्याओं का रूल पढ़ते हैं, और वो किसका है, तो 2 का है,
4 का है और मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 8 का है। 2 का है, 4 का है और वो कितने का है, 8 का है। जैसे अगर हम बात करते हैं 2 को, तो वो मेरे भाई 2 का पावर 1 होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं 4 को, तो वो 2 का मेरे भाई स्क्वायर होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई 8 को, तो वो हमारा 2 का पावर 3 होता है। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं 2 का पावर 1, ये 2 का स्क्वायर है और ये क्या है, 2 का क्यूब है। ऐसे ही 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, इस तरीके से पूरा का पूरा सीरीज जाएगा। तो जैसे 2 का पावर 1 हमारा 2 के बराबर में होता है, तो यानी अगर मान लीजिए कोई भी संख्या यहाँ पर दी गई है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है पावर में 1 है, तो इसका सिर्फ लास्ट डिजिट को मेरे भाई यहाँ पर चेक करना है और लास्ट डिजिट को यहाँ पर देखना है कि ये लास्ट का डिजिट यहाँ पर 2 से कट रहा है कि नहीं। जो लास्ट का डिजिट है अगर वो मेरे भाई 2 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या कटती है, और अगर आखिरी का अंक 2 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। यानी लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल। यहाँ पर अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो लास्ट डिजिट यहाँ पर बोलेंगे लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। यहाँ पर लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल और मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर बाई 2, यानी आखिरी का अंक हमारा 2 से कटेगा। ठीक, जब हम 4 का नियम चेक करने जाएंगे, 4 हमारा मेरे भाई 2 का स्क्वायर होता है। तो 4 अगर हमारा 2 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर इसमें आखिरी के 2 अंकों को काट करके देखेंगे। अगर आखिरी के 2 अंक कट गए तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है, और आखिरी के 2 अंक नहीं कटे तो संख्या हमारी नहीं कटती है। यानी इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम लास्ट के मेरे भाई 2 डिजिट्स को देखते हैं। लास्ट के क्या देखते हैं, तो लास्ट के यहाँ पर 2 डिजिट को देखते हैं। आखिरी के 2 अंक कट गए तो मौज है, और नहीं कटा तो मेरे भाई कहानी खत्म है। उसी तरीके से 8 जो होता है वो 2 का पावर 3 होता है। तो 8 अगर 2 का पावर 3 होता है, तो जैसे यहाँ पर अगर देख लीजिए आखिरी के 3 अंकों को चेक करना है, पूरी की पूरी संख्या नहीं चेक करनी है, आखिरी के 3 अंकों को चेक करना। अगर आखिरी के 3 अंक हमारे कट गए तो यूं मान करके चलिए कि पूरी संख्या कटेगी, और आखिरी के 3 अंक अगर मेरे भाई नहीं कटे तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। बस यहाँ पर कोई 10 अंकों की संख्या है या 15 अंकों की है या 12 अंकों की है, कितने की भी है, सिर्फ आखिरी के 3 अंकों के ऊपर में जांच पड़ताल करनी होती है। कहते हैं ना वो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो अगर 3 अंक मेरे भाई कट गए तो पूरी संख्या तो कटनी ही कटनी है, ये बात तय है। तो आपने पढ़ा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है 2 में अप्लाई होता है, सिर्फ लास्ट का डिजिट। 4 का मतलब लास्ट का 2 डिजिट, 8 का मतलब लास्ट का 3 डिजिट। मैं यहाँ पर इनके सामने इनके नियम लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर लास्ट का मेरे भाई कितना डिजिट, तो यहाँ पर 2 डिजिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या चेक करते हैं, तो इसमें लास्ट का 2 डिजिट नहीं मेरे भाई, लास्ट डिजिट सिर्फ चेक करते हैं। कितना चेक करते हैं यहाँ पर, तो बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें 4 में, तो इसमें हम चेक करते हैं लास्ट के मेरे भाई 2 डिजिट्स यहाँ पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद में 8 में क्या चेक करते हैं, तो लास्ट के मेरे भाई 3 डिजिट्स यहाँ पे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, 1 जो है वो यूनिवर्सल है, तो यहाँ पर ये हर किसी को काटेगा, इसके ऊपर में कोई केस स्टडी नहीं करना है। दुनिया की जितनी संख्याएं होती हैं सभी को 1 हमारा काट रहा होता है, तो ये नहीं पढ़ना। जैसे आपने 2 के पावर का मेरे भाई कहानी पढ़ा है, वैसे ही 5 में भी कहानी होती है। 5 के पावर भी मेरे भाई वही रूल अपनाते हैं। जैसे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, 5 के भी पावर होते हैं। जैसे 5 का पावर 1 रखते हैं तो 5 आता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 25 आता है, और 5 का पावर 3 हमारा 125 हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर 5 का पावर अगर 1 है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 5 कहलाएगा। आप रिवर्स में भी बोल सकते हो, 5 जो होता है वो 5 का पावर 1 होता है। जो 25 है मेरे भाई यहाँ पर वो 5 का पावर 2 होता है, और जो मेरे भाई यहाँ पर 125 है वो हमारा 5 का मेरे भाई यहाँ पर 3 पावर होता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए 15,625 है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 5 से कटेगी या नहीं, तो इसमें मुझे लास्ट का डिजिट देखना होगा। क्या देखना होगा, लास्ट का डिजिट। अगर ये मेरा लास्ट का जो डिजिट है, ये लास्ट का जो डिजिट है मेरे भाई, अगर यहाँ पर या तो ये 0 हुआ या फिर ये 5 हुआ, ठीक है, तो ये संख्या कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। तो दुनिया की कोई भी संख्या जो 5 से कटेगी उसके आखिरी के अंक को कितना होना पड़ेगा, या तो मेरे भाई 0 या फिर कितना होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा। ठीक है, 25 का केस क्या बनता है,
25 का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो मैंने आपको यहाँ नंबर दिया है 15,625 करके, इसमें हम लास्ट के 2 डिजिट को देखते हैं कि आखिरी के 2 अंक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जितना पावर होता है उतने डिजिट देखने हैं। पावर में 2 है तो डिजिट भी कितना चेक करोगे, 2 चेक करोगे। अब इसके आखिरी के 2 डिजिट्स क्या हो सकते हैं, तो आखिरी के 2 डिजिट मेरे भाई संभावना है 00 भी हो सकता है मेरे भाई, आखिरी के 2 डिजिट 00 हो जाए, या फिर 25 हो जाए, या फिर 50 हो जाए, या फिर 75 हो जाए। इन 4 के अलावा और कोई दूसरा कंडीशन नहीं बन सकता है। ठीक है, 25, 50, 75 और 100 के लिए कितना, तो 00। उसके बाद 125 की अगर हम बात करते हैं तो 125 में जैसे 15,625 है, आपको पूरी संख्या नहीं देखनी, सिर्फ आखिरी के 3 अंक देखने हैं। क्या देखना है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आखिरी के 3 अंक देखने हैं। अब अगर आप आखिरी के 3 अंक देखोगे तो आखिरी के 3 अंक एक बार सारे के सारे 0, फिर इसमें 125 जोड़ दो, फिर 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 125 जोड़ दो। और यहाँ पर इस केस के अलावा, इन 8 केसों के अलावा और कोई दूसरा केस मेरे भाई यहाँ पर नहीं बनता है। ये 8 केस आपके बनते हैं और यहीं आपका तय है, यहीं आपका फिक्स है। हालांकि 125 पर बहुत कम प्रॉब्लम्स आते हैं, बट फिर भी अगर आ गया तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 4 केस इवन का बनता है, 4 केस ऑड का बनता है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जो 5 वाला केस है मेरे भाई, यहाँ पर इसमें क्या पढ़ा आपने, तो इसमें ये पढ़ा कि जो लास्ट का डिजिट होना चाहिए वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो लास्ट का जो डिजिट है वो 0 और 5 होना चाहिए। या तो 0 हो जाए या फिर कितना हो जाए, 5 हो जाए। 25 में आपने देखा कि आखिरी के 2 अंकों को चेक करना है, वो 25 के मल्टीपल होने चाहिए। 125 में आपने देखा आखिरी के 3 अंक वो हमारा 125 का मल्टीपल होना चाहिए। ये आपने सारी बातें देखी। अब कुछ इंटरेस्टिंग बात हम आपको बताते हैं 3 के बारे में। ठीक है, और जैसे 3 और 9 को आपको इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मेरे भाई 3 और 9, यहाँ पर कौन कौन से रूल है, तो 3 है और मेरे भाई यहाँ पर 9 है। 3 और 9 की बड़ी प्यारी और अपनी कहानी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3 के बारे में और एक तरफ बात करते हैं 9 के बारे में, तो जितनी भी संख्या, जैसे मानो मैंने रैंडमली कोई संख्या लिख दी, मैंने कहा यार यही 1 5 4 3, ठीक है, और ऐसे मान करके चलो कि सर यहाँ पर जो है 1 5 4 3 2, क्या ये संख्या ये हमारी मेरे भाई जो है वो 3 से कटेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, क्या ये संख्या हमारी 9 से कटेगी। दोनों का बड़ा सिंपल सा नियम है, और ये मेरे भाई बोलता है कि अगर कोई भी संख्या 3 से कटेगी ना तो उसके सारे सम ऑफ डिजिट्स कटने चाहिए। यानी यहाँ पर बात करें तो सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, यानी अंकों का जो योग है मेरे भाई यहाँ पर वो पक्का पक्का किससे कटे, तो वो यहाँ पर 3 से कटे। मस्ट बी डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे आप अगर यहाँ देखो इसके अंकों का योग, तो 1 + 5 + 4 + 3 + 2, ठीक है। आप सबको जोड़ करके देखो, 5 और 1 6 4 10 3 13 2 15, 15 हमारा 3 से कट रहा है, बिल्कुल। अगर ये कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी। लेकिन ये काम करने से बेहतर है आप यहाँ पर इनकी पेयरिंग बना करके काट दो। पेयरिंग बना करके आपको कैसे काटना है, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि सर देखिए 1 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये 5 और 1 ये 6, ठीक है। 5 और 1 6, 3 से कट जाते हैं। 4 3 7 और 2 9 मेरे भाई कट जाते हैं। तो जब पूरी की पूरी डिजिट हमारी कट गई तो संख्या कटेगी। यानी आसान भाषा में जो इनके पेयर्स होते हैं या जो इनके सम ऑफ डिजिट होते हैं वो किससे कटने चाहिए, 3 से। तो 3 वाले ने कहा कि मेरे में सम ऑफ डिजिट किससे कटेगा, 3 से। तो 9 वाले ने कहा मेरे सारे सम ऑफ डिजिट किससे कटने चाहिए, तो मेरे सारे सम ऑफ डिजिट जो हैं वो 9 से कटने चाहिए। यानी अगर सभी अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा है तो वो मैं विभाजित हो जाएगा, लेकिन अगर जोड़ने पर 9 नहीं आ रहा तो विभाजित नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 1 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया। या तो ऐसे जोड़ करके देख लो मेरे भाई, 8 1 9 5 14 18 20 और 27, और जो 27 को आपस में जोड़ोगे तो ये मेरे भाई 9 आएगा। तो अगर सारे अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा है तो कटेगा, और नहीं तो दूसरा तरीका, जो संख्या आपने यहाँ पर लिखी हुई है उसी संख्या को मेरे भाई यहाँ पर वापस लिखो और इनमें पेयरिंग का कंसेप्ट लगाओ। जैसे यहाँ 3 के पेयर या 3 के मल्टीपल का पेयर लगाया, वैसे 9 बनाओ। 8 और 1 9 मेरे भाई ख़त्म, 5 और 4 9 से ख़त्म, 7 और 2 9 से ख़त्म। तो पूरी संख्या जो है
वो किससे कटेगी? तो मेरे भाई यहाँ पर 9 से कटेगी। तो 3 और 9 में हम लोगों ने दोस्तों पेयर क्या देखें? तो यहाँ पर आप बोलोगे गुरुजी 3 और 9 में हमने जो कहानी देखा है वो ये कि इसका सम ऑफ डिजिट जो है यहाँ पर क्या है सर? सम ऑफ डिजिट जो है वो हमारा किससे कटेगा? तो सम ऑफ डिजिट्स जो है यहाँ पर डिविजिबल बाई किससे होगा? तो बोलोगे सर सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर? मस्ट बी डिविजिबल बाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बाई यहाँ पर 3 हो जाएगा कि अंकों का योग यहाँ पर 3 से कटना चाहिए। और अगर 3 में आपका 3 से कटना चाहिए मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है 9 में किससे कटना चाहिए? तो बोलोगे सर 9 में हमारा 9 से कटना चाहिए। 9 में हमारा किससे कटना चाहिए? तो 9 में सर जो है हमारा सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई यहाँ पर 9। ठीक है, अगर 3 से चेक करना है तो सारे अंकों को 3 से काट करके देखो, और 9 से चेक करना है तो सारे अंकों को 9 से काट करके देखो। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात हो तो मेरे भाई बता दो, कहीं पर कोई परेशानी की बात हो तो बता दो। ठीक है, अब तुम्हारे कौन कौन से बच गए? 6 बच गया और 7 बच गया। ठीक है, याद रखना ये जो 6 बना है इसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जो आपस में कोप्राइम हो। ठीक है, ये 6 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिसको गुना करने पर 6 बना दे। तो मेरे भाई हमने इसे तोड़ा। देखो 6 बनता कैसे है? या तो 1 से और 6 से बनता है, या 2 से बनता है और 3 से बनता है। ये मेरे भाई कोप्राइम नहीं है, इनके में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर मतलब ये नहीं है। आप ऐसे मान करके चलो 1 6 और नहीं चेक करना है। तो यहाँ पर इसे दो ऐसी संख्याओं में तोड़ दीजिए जिसे गुना करने पर 6 आता हो और वो कोप्राइम हो। तो यानी 2 और 3 मेरे भाई। यानी अगर 6 से मेरे भाई कटना है तो यहाँ पर 2 से भी कटना पड़ेगा और 3 से भी कटना पड़ेगा। आसान भाषा में बोलूँ मैं तो 2 से भी कटना पड़ेगा और 3 से भी कटना पड़ेगा। अब उसके बाद में आपकी आखिरी संख्या बच जाती है 7, कि कोई भी संख्या आपकी 7 से कटेगी या नहीं। तो 7 का नियम भी हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि 7 का नियम क्या होता है। 7 के मेरे भाई कई सारे नियम होते हैं, मल्टीपल लेवल पर चेक करोगे फिर 7 भी आता है, 11 भी आता है, 13 भी आता है और बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर मेरे भाई 7 का देख रहे हो, 7 में ही कई सारे नियम हो जाते हैं। जब आप अगर पर्टिकुलरली क्लास ले रहे होते हैं वीओडी बैच में या चैंपियंस में, जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता है 1 घंटा तो सिर्फ डिविजिबिलिटी का नियम ही बताने में लगता है, क्यों क्यों कितने सारे इसके नियम है। बट मैं आपको पूरा ब्रीफ दे दे रहा हूँ एक तरीके से कि कैसे कैसे क्या होता है। ऐसे समझ लीजिए जो वहाँ की 10% बातें हैं वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ताकि एक रफ आइडिया आपको लग पाए। 7 की अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि 7 में आ रहा है ना, इसको पढ़ाने में ही मेरे को आधा घंटा लग जाएगा कि 7 में अगर छोटी संख्या है तो कैसे चेक करेंगे, थोड़ी बड़ी संख्या है तो कैसे चेक करेंगे, और बड़ी संख्या है तो कैसे करेंगे। फिर यहाँ पर ये 51 दिन 51 मैराथन ना बन करके मेरे भाई 201 दिन 201 मैराथन वाली कहानी हो जाएगी, फिर वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो लिमिटेड बातें हम जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 का मैंने यहाँ पर रख दिया 343 करके, या 343 ना करके मेरे भाई मानो यहाँ पर मैंने कहा 6 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। क्या ये संख्या तुम्हारी 7 से कट रही है? तो एक तो नॉर्मली ये होता है कि हमने इसको 7 से डिवाइड करके चेक कर लिया, और दूसरा मेरे भाई तरीका क्या होता है, इक्याई वाले का डबल करके घटाते जाओ और चेक करते जाओ। जैसे 6867 है तो इसमें यहाँ पर 686 को लिख लो, और इसका 7 का डबल 14 होता है, वो मेरे भाई घटा दो। कितना आ गया? तो बोलोगे सर यहाँ पर 672। अब फिर 672 में मेरे भाई यहाँ पर इसका यूनिट कौन है? 2 है ना। तो अब यहाँ पर क्या करो, यूनिट का देखो 67 लिखते हैं, और 2 का डबल कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा 63 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, फिर से यहाँ पर क्या करो, 3 का डबल 6, और यहाँ पर मेरे भाई इसमें से कटा करके देखो कितना आ रहा है? 0। अगर यहाँ 0 या 7 का कोई मल्टीपल आ जाता है तो पूर्ण रूप से वो संख्या हमारी कट जाती है, और अगर नहीं आता है तो वो संख्या नहीं कटती है। तो 7 में यहाँ पर यही होता है कि यूनिट के डबल करके बाकी संख्याओं में से मेरे भाई घटाना होता है। क्या करना होता है? यूनिट का मेरे भाई यहाँ पर डबल करना होगा। तो 7 में आप यहाँ पर लिखोगे कि रिमेनिंग संख्या में से, जो रिमेनिंग हमारे होते हैं उसमें से यूनिट डिजिट के डबल को घटा करके क्या करना होता है? चेक करना होता है कि बची हुई संख्या में से क्या का डबल करके मेरे भाई घटा करके देखो, कट गया तो बढ़िया बात है। अब ये सारे नियम के अलावा एक नियम आपका और है जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे, वो है 11 का नियम। ठीक है, तो पहले मेरे भाई आ जाते हैं, कुछ सवालों की प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग 11 के नियम पे चलेंगे। और आप लोगों से मेरा उम्मीद यहाँ पर क्या है, सवाल मैं आपको सारे लेटेस्ट करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ही अगर आप देखोगे 2 अगस्त 2023 को मेरे भाई पूछा गया सवाल है आपका CHSL का, वो देख लो।
सारे लेटेस्ट होंगे। बस आंसर आप सभी लोगों से मेरा एक्सपेक्टेड है कि आंसर आप सभी लोग देंगे यहाँ पे, सभी लोग। ठीक है, तभी समझ में आएगा कि आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं चीज़ों को, तो थोड़ी रफ्तार में और मेंटेन करके चलूँगा। ठीक है, आज ये आंसर नहीं देते हैं तो ऐसा लगता है समझ ही नहीं आ रहा है किसी को। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाई 6? नॉट का मतलब जो नहीं कटेगा। पहली बात, 6 का चेक करने का मतलब मेरे भाई 2 का चेक करो और यहाँ पर 3 का चेक करो। तो पहली बात, ये 2 से कटेगा बिल्कुल, ये 2 से कटेगा बिल्कुल, ये 2 से कटेगा बिल्कुल, ये 2 से कटेगा बिल्कुल। तो मेरे चारों के चारों ऑप्शंस 2 से कट रहे हैं। अब मुझे किसकी चेकिंग करनी है? 3 की। तो मैं 3 का कैसे चेकिंग करूंगा? तो 3 का हम लोग पेयर बना करके करते हैं, पता है ना। ये हमारा 3 से खत्म, 7 और 2 9 3 से खत्म, ये हमारा 3 से खत्म और ये हमारा 3 से खत्म। मतलब ये संख्या ऐसी है जो 2 से भी कटी है और ये 3 से भी कटी है। ऑप्शन नंबर बी देखो, ये मेरे भाई 3 से खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 3 खत्म, 2 और 1 मेरे भाई 3 खत्म। तो ये हमारा 2 से भी कट रहा है और ये हमारा 3 से भी कट रहा है। ठीक है, अब देखो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 5 5 10, 10 और 2 12, 12 तो हमारा 3 से चला जाता है, लेकिन 8 हमारा 3 से नहीं जाता है। तो ये 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। और अगर 3 से नहीं कट रहा है तो फाइनली मेरे भाई यहाँ पर ये 6 से भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ये जो है 3 नंबर, नंबर कहाँ मिलेगा? 3 नंबर मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। तो सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। काफ़ी बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देते हैं। यहाँ पर 3 नंबर है तो यहाँ 3 नंबर पे सी टिक कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये 3 नंबर वाली संख्या कौन से ऑप्शन में आपको मिली? तो यहाँ बी में मिली। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो बी होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला सवाल मेरे भाई देखो, फेज 12 आपका अभी 1 महीने पहले ये सवाल है और पूछा गया है। और क्वेश्चन में ये कहा गया कि यदि ये 6 अंकों की तुम्हारे पास में ये संख्या है मेरे भाई, 8 से पूरी तरीके से कटती है तो स्टार पर क्या होगा? ठीक है, और सबसे छोटा पूर्णांक, ऐसे आने को तो कई सारी संख्या आ सकती है बट क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर कोई संख्या 8 से कट रही है इसका मतलब यहाँ पर उसके कितने अंक कटेंगे? आखिरी के 3 अंकों को देखना है, बाकी कौन आए क्या आए कहाँ से आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे 2 लेना है, उसके बाद मैं क्या लूँ? और यहाँ पर मेरे भाई 4 हो जाए। ठीक है, कौन ऐसी संख्या बीच में ले लूँ जिससे पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे कट जाए? तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाए। अब लोग अपने मन से वैल्यू लेना शुरू करते हैं, कोई 0 लेता है तो कोई 1 लेता है तो कोई 2 लेता है तो कोई 3। मैं कहता हूँ ऑप्शन का इस्तेमाल करो। जब सबसे छोटा पूर्णांक बोला है तो एक बार 0 लेकर के देखो। तो क्या 0 लेकर के तुम काट करके देखो, ये मेरे भाई 8 से कटेगा? तो बोलोगे 8 का मेरे भाई यहाँ पर देखो 0 इज द स्मॉलर, हाँ ठीक है। तो यहाँ 8 का 2 गुना 16, 16 के बाद में कितना बचेगा? 4 और 4 44, 44 कभी 8 से कटता है? तो नहीं कटता है। अब मेरे भाई यहाँ पर 2 लेकर के देखो तो 224 हो जाएगा। यहाँ पर काटोगे तो बोलोगे गुरुजी 8 का 2 गुना 16 होता है और 6 और 4 64, जो कि 8 से 8 बार में बिल्कुल कटेगा। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, एकदम आराम आराम से सेशन में हम लेवल बढ़ाते चलेंगे और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि आखिरी में मैं आपको किस लेवल पर लेकर के चलूँगा। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा से बोलते आया हूँ वो ये कि भाई देखो, आप लोग शेयर और केयर का काम संभाल लो, आपको पढ़ाने और इंस्पेक्टर बनाने का काम हम संभाल लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी 6,500 बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं, आप इसको शेयर करिए 7,000, 7,500, 8,000, 10,000, आप जहाँ तक बच्चों को शेयर कर सकते हैं वहाँ शेयर करके जोड़िए। तभी तो हमारा इंटरेस्ट और आएगा मेरे भाई, आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में, हमें और मज़ा आएगा पढ़ाने में। समझिए इस बात को। क्या 5-6 हज़ार बच्चों में आप कंपटीशन किए हुए हैं, थोड़ा अपना लेवल बढ़ाइए। बाकी बच्चों में देखिए आप आंसर दे पाते हैं नहीं। शेयर करिए सेशन को हर जगह पे, एक मेहनत होती है बहुत ज़्यादा, ताकि हमें भी वो फील हो कि हमारी मेहनत यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, तो हर जगह पे शेयर करते रहिए। आप लोग पीछे से शेयर का मोर्चा संभाल लीजिए, हम पढ़ाने का संभाल लेते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि यदि ये संख्या 9 से कटेगी तो ए का मान क्या होगा? अब इसे मुझे काटना है 9 से। आपको पता है ना 9 से कटने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? सारे डिजिट्स को 9 से कट जाना, सारे डिजिट का सम 9 से कटना। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो, पहली बात 8 हो गया, 8 16 हो गया और 2 18 हो गया। तो 18 हमारा 9 से कट जाता है, 6 और 3 हमारा 9 से कट जाता है। अब 4 के साथ में किसकी पेयरिंग करें कि 9 से कट जाए? तो 4 के साथ 5 की पेयरिंग करना पड़ेगा। तो आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। क्योंकि 9 का यहाँ पर क्या रूल होता है? 9 का सिंपल सिंपल गोल्डन रूल ये होता है कि सारे डिजिट्स के जो सम है वो 9 के बराबर होने चाहिए। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट। अब मेरे भाई यहाँ पर आ गया 11 का नियम।
अब ये 11 का नियम हम आपको पढ़ाते हैं। 11 का एक नियम नहीं होता है, कई सारे नियम होते हैं और वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे रूल ऑफ 11 क्या होता है, तो रूल ऑफ 11 मेरे भाई आप लोगों ने है ना सिर्फ आज तक मेरे भाई एक ही पेयर पढ़ा होगा या एक ही तरीका आपने पढ़ा होगा। मैं आपको इसके दो तीन तरीके पढ़ा सकता हूँ कि यहाँ पर 11 के नियम चेक करने के दो तीन तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने यहीं पर अभी जो संख्या है मैं उसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ऐसे मान करके चलो। मैंने यहाँ लिख दिया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। क्या ये 11 से कटेगा? मैंने जैसे कहा ना मेरे पास में तीन नियम है इसको समझाने के। तो नियम नंबर 1, नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3। जो बच्चा समझ गया समझ लो मेरे भाई, वो का एकदम पेपर क्लियर बा। ठीक बा, जो समझ गए ओकर पेपर क्लियर बाटे, बस इतना बूझ ला। मेरे कहने का मतलब है जो समझ गया उसका पेपर क्लियर है, आप ये समझ करके चलो। ठीक है, पहला यहाँ पर तरीका क्या होता है, रूल नंबर 1 मेरे भाई। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो रूल नंबर 1 में यहाँ पर ये हो जाएगा कि एक एक संख्या की पेयरिंग करो। जैसे इसको उठाया, फिर इसके पड़ोसी को छोड़ करके अगले को उठाओ, एक छोड़ करके अगले को उठाओ, ऐसे ही मेरे भाई। ठीक है, तो वो मेरे भाई वाइट वालों का सम कितना आएगा, तो 1 है, 3 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है भाई, अब उसके बाद में जो बच जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, उसका हम पेयरिंग करेंगे। 2 हो गया, 4 हो गया, 6, ये यहाँ पर इनका इनका हम सम करेंगे, 2 + 4 + 6। ठीक है, उसके बाद में इनका सम और इसका सम का डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं, तो डिफरेंस। 5 3 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। 6 4 10 2 कितना हो गया, 12 हो गया। इनका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 3। अगर इनका डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आता है, यानी अगर हम बात करें तो ऑड प्लेसेस पर जो लोग हैं, कौन है मेरे भाई, ऑड प्लेसेस वाले। तो ऑड प्लेस वाले लोग जो भी हैं मेरे भाई, अगर उसमें से हम यहाँ पर इवन प्लेस वालों को घटा देते हैं। ठीक है, और ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है, तब मेरे भाई वो संख्या डिविजिबल होगी या फिर वो संख्या डिविजिबल नहीं होगी फिर। तो यानी यहाँ पर जो है ऑड प्लेसेस वालों का जो सम है और इवन प्लेसेस वालों का जो सम है उसका डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर क्या आना चाहिए, 11 का मल्टीपल। और मुझे लगता है ये पूरी दुनिया इस बात को जानती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जो बताऊंगा वो यहाँ पर क्या बताऊंगा वो देखो। नियम नंबर 2 आपका। ठीक है, नियम नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने एक एक संख्या को यहाँ पर लिया हुआ है, मैं बोलता हूँ दो दो संख्या को ले लो। तो आप बोलोगे गुरुजी दो दो संख्या कैसे ले लें? अरे हम सिखाते हैं कैसे लेना है। आप यहाँ पर क्या करो, 2 का पेयरिंग, यहाँ पर क्या करो, 2 का पेयरिंग, यहाँ पर क्या करो, 2 का पेयरिंग। कभी अगर पेयर ना बन पाए तो एक संख्या के आगे 0 लगा करके 2 बना करके 2 की पेयरिंग कर देना। जैसे मानो 5 अंकों की संख्या है, 0 लगा दिया, बन गई 2 अंकों की संख्या भाई। अब उसके बाद में 11 से डिवाइड करके देखो, 11 से डिवाइड करो, 11 कम 11, जो भी रिमाइंडर आएगा उसे ऊपर में लिख दो। 11 का 3 गुना 33, 33 से 1 ज़्यादा है। 11 का 5 गुना 55 से 1 ज़्यादा है, यानी रिमाइंडर में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर ऊपर वाली संख्या 11 से कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और अगर इनका रिमाइंडर नहीं कटता है तो नहीं कटेगा। इसमें क्या होगा, जोड़ना घटाने वाला झंझट नहीं रहता है। दो दो का पेयर बना करके डिवाइड मारते जाओ, सारे रिमाइंडर्स को जोड़ करके देखो, अगर उनके रिमाइंडर्स का जो सम है अगर वो कट गया ना तो पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक, अब उसके बाद में नियम नंबर 3, मैंने कहा ना आप एक नियम जानते होंगे, मैं आपको 3 3 नियम बता दूंगा। नियम नंबर 3 में क्या होता है, जैसे इसमें आपने एक एक की पेयरिंग की, इसमें दो दो की पेयरिंग की, इसमें आपको 3 3 की पेयरिंग करनी है। और इसमें कुछ नहीं करना, तीन संख्या तीनों की पेयरिंग की, उसके बाद में इस बड़े वाले 3 में से छोटे वाले 3 को मेरे भाई घटा दो, और तब उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये काट करके देखो 333 आ रहा है। अब 333 को तुम काट करके देख लो कि ये तुम्हारा 11 से कटेगा कि नहीं। तो आप बोलोगे सर 333 को जब हम काटते हैं 11 से, 11 का 3 गुना 33 होता है, 3 बच जाएगा तो नहीं कटेगा, और अगर ये नहीं कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या नहीं कटेगी। तो 3 3 नियम होते हैं। नियम नंबर 1 होता है एक एक संख्या लेकर के, दो दो संख्या लेकर के, और 3 3 संख्या लेकर के। जिस तरीके में मेरे भाई आप चाहो आप वैसे बना सकते हो। अब मेरे सामने ये सवाल है और मुझे इसका उत्तर देना है, और मुझे नहीं देना, आप लोगों को देना है, क्योंकि अभी आपके इसी जुलाई के महीने में ये सवाल CHSL में पूछा गया है। काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो स्किप भी किए होंगे, काफ़ी ऐसे होंगे जो बना करके भी आए होंगे। मेरा सवाल तो मेरे भाई सभी से है कि यदि ये तुम्हारी 8 अंकों की संख्या 11 से कटेगी तो y का मान क्या होगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये बात बोलोगे सर देखिए मैं यहाँ पर 1 लूँगा, फिर यहाँ पर जो है किसको किसको काउंट करेंगे, 1, फिर यहाँ पर 3, फिर किसको 5, फिर किसको 7। तो एक बार जोड़ो, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। उसमें से मेरे भाई घटाना है।
और किसे घटाना है, बाकी जो बच गए लोग हैं 2 4 6 और यहाँ पर कितना, तो वाई। तो हम बोलेंगे सर 2 4 6 और वाई, 2 और 4 6 6 6 12, 12 प्लस वाई। तो यहाँ पर इनका जो सम है दोस्तों, या तो 0 आएगा और नहीं तो कितना आएगा, 11 आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 आएगा या 11 आएगा। अगर कभी बात 0 पर ना बने ना तो 11 लेना, अगर बात 0 पर बन गई तो लेने की आवश्यकता नहीं है। 16 में से कितना घटाओगे कि 16 आएगा, 0 आएगा। तो बोलोगे अगर ये 16 है तो इसे भी कितना होना होगा, 16 होना होगा। और अगर इसे 16 होना है जिसमें ये 12 है तो 12 में कितना जोड़ोगे कि 16 आएगा, 4। तो यानी यहाँ पर कितना मान है, 4 है। ऐसे भी कर सकते हो सर यहाँ पर ये माइनस है तो पूरा उधर चला जाएगा। करने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, करने के लिए तो फिर बच्चों वाला मेथड अपना लेंगे। तो ये हो गया मेरे भाई, ठीक है। फिर 16 में से 12 गया, 4 माइनस वाई वहाँ गया, तो भाई ये बच्चों वाले मेथड हो गए। बट समझदार इंसान क्या करेगा, ये 16 है तो ये भी 16, 16 में ये 12 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये नियम नंबर 1 से है। नियम नंबर 2 भी अप्लाई कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है वो देखो। कहा गया कौन सी संख्या 22 से कटेगी। तो 22 यहाँ पर कभी भी ऐसा संख्या आ जाए 22, 88, 77, 66, 55, तो उस केस में क्या करना होगा, जो भी संख्या दी गई है ना उनको दो को प्राइम में तोड़ना। को प्राइम का मतलब सहअभाज्य संख्या जिनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो जैसे 22 है मेरे भाई, इसको तोड़ो। तो 22 को तोड़ोगे तो किस में तोड़ोगे, 2 में तोड़ोगे और किस में, 11 में। कि 22 हमारा 2 और 11 के मल्टीपल से बना है। मतलब आपको चेक करना होगा कि आपकी संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 11 से भी। तो पहली बात, 2 से कौन कटता है, इवन नंबर। ये 2 से कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसे पहले हटा दो। ठीक है, 2 की चेकिंग आपने कर ली मेरे भाई, अब 11 की चेकिंग करो। 11 का चेकिंग करने के काफ़ी सारे तरीके बताएं। डिफरेंस वाला मेथड भी मैंने आपको समझाया और पेयरिंग वाला मेथड भी आपको समझाया। जैसे डिफरेंस वाला मेथड 8 और 3 11, और उसके बाद में ये पर कितना आ गया, ऊपर में 11, नीचे में 9 और 2 मेरे भाई कितना, 11, 11 माइनस 11 कितना, 0। तो यहाँ पर 11 में से 11 घटा दिया, 0 आ गया, 0 हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं। डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये संख्या ऐसी है जो 2 से भी कटती है, और ये संख्या ऐसी है जो 11 से भी कटती है। तो अगर ये 2 और 11 से कट रही है तो डेफिनेटली 22 से कटेगी। मुझे बाकी ऑप्शंस को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपके पास में समय है, आप 11 का नियम लगा करके बाकी में चेक करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, आइए 6 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। तो 6 नंबर सवाल में ये बोला गया कि यदि आपके पास में ये संख्या है जो 5 और 11 दोनों से विभाजित है, तो C और K एक अंक वाली प्राकृत संख्या है, तो इसका सम कितना होगा। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 11 वेन C और K सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर होना है। तो नेचुरल नंबर में जो है मेरे भाई शुरुआत 1 से होती है, 0 से नहीं। ठीक है, और ये हमारा कटेगा किससे, तो 5 से कटेगा और 11 से कटेगा। तो सबसे पहले जो 5 का नियम कहता है वो ये कहता है कि जो मेरा यूनिट डिजिट है वो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए। तो मेरा यूनिट डिजिट मेरे भाई या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर k के स्थान पर 0 रखता हूँ, क्योंकि देखो इस पूरी संख्या का यूनिट डिजिट ये है, अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, 0 से नहीं। तो यहाँ पर मेरे भाई मैं 0 नहीं रख सकता। तो यहाँ k का मान कितना चल गया पता, 5। k का मान कितना चल गया मेरे भाई पता, 5। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये पूरी संख्या लिखी। क्या लिखा, 3 हो गया, C हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, और फिर कितना हो गया, 5 हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पर हमने जो है वो 5 की चेकिंग तो कर ली, अब किसकी चेकिंग करनी है, 11 की। और 11 की चेकिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो वहीं पेयरिंग वाला सम। 3 जमा 2 5, 5 जमा 3 8, 8 जमा 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 3 और 9 12, 12 में कितना जोड़ोगे कि 13 बनेगा, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे आना चाहिए, तभी डिफरेंस 0 होगा। तो बोलेंगे सर 3 और 9 12, 12 में 1 जोड़ेंगे जब जा करके 13 बनेगा। तो ऊपर 13 है तो नीचे भी 13 बनाना होगा। 13 बनाने के लिए 3 और 9 12 है तो इसे 1 लेना होगा। तो C का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर कितना है, तो C जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए बात को लेकर के, चलिए बहुत शानदार। ये आप ही लोगों के CHSL के सवाल हैं जो देखिए आज हम लोग उड़ा रहे हैं, और पेपर में ये जब आया था तो आप लोग कैसे उसको ट्रीट करते थे, सोचिए। ठीक है,
द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई। अब ये लंबी चौड़ी संख्या दे रखी है और बोला गया है यार ये बताओ क्या 6 और 11 का तुम्हें चेक करना है। आप मेरे भाई चेक कर लो, 6 से यहाँ पर चेक कर लो। तो 6 से चेक करोगे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर ये 6 से तो जीवन में नहीं कट सकता, क्योंकि जो भी संख्या 6 से कटेगी उसे 2 से भी कटना होगा और 3 से भी कटना होगा, और 2 से कटने का मतलब उसका यूनिट डिजिट या वो संख्या इवन होनी चाहिए। ये जो संख्या है सर यहाँ देखो इसका यूनिट डिजिट ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा, तो जब सर 2 से नहीं कट रहा ना, तो पूरा का पूरा 6 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, जब ये 2 का सगा नहीं हुआ तो 6 का सगा कहाँ से हो जाएगा, ये कटेगा ही नहीं सर यहाँ पे। अब बात आ जाती है 11 को लेकर के कि क्या ये 11 से कटेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई चेकिंग कर लेते हैं सम की। ठीक है, 6 जमा 1 7, 7 जमा 1 8, 8 जमा 6 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16। तो ऊपर वालों में कितना आ गया 16, 6 7 8 14 15 16, नीचे में 7 8 9 15 और 16। तो नीचे में भी 16, ऊपर में 16 नीचे में 16 बराबर है, तो किससे कटेगा 11 से। तो यानी यहाँ पर ऐसा है 6 से नहीं कटेगा 11 से कटेगा, यानी डिविजिबल बाई 11 ओनली डी। लेकिन खबरदार डी को देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ए में है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। मतलब इससे कटेगा लेकिन वो कौन से ऑप्शन में है, ए में। आजकल ये एग्जामिनर का नया तरीका है तुम्हें फांसने का। ठीक है, वो यही काम मेरे भाई करता है यहाँ पर कि सारे ऑप्शंस में कुछ इस तरीके का झोल करेगा कि पहले क्या होता था ए बी सी डी ये पूछा होता था, अब उसको मेरे भाई नंबरिंग बदल बदल के पूछ रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, पेपर में जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो पूरे 25 सवाल लेकर के आए हैं, सारा करवाएंगे धीरे धीरे, स्पीड भी और रफ्तार भी और सब बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब कहा गया व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 12। 12 से कटना चाहिए, 12 से कटने का मतलब जानते हैं। ठीक है, 12 यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जिसको दो लोगों के प्रोडक्ट में अगर हम तोड़ने पर आए तो ये 1 इंटू 12 भी होता है, ये 2 इंटू 6 भी होता है, ये 3 इंटू 4 भी होता है। ठीक है, यहाँ पर पहला वाला पेयर मत लेना, उसके अलावा जो बाकी सारे पेयर बच जाएं उसमें देख लेना को प्राइम कौन सा है। को प्राइम का मतलब जिनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी बिचौलिया हुआ ना दोनों का घर जलाएगा मेरे भाई, समझ रहे हैं बात को लेकर के। ठीक है, तीसरे व्यक्ति से हमेशा दो लोगों के कपल का नुकसान होता है, समझ रहे हैं। वो लड़कियां कहती हैं ना कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड कभी बेस्ट फ्रेंड हो ही नहीं सकता। वो शेक्सपियर की एक लाइन है कि अ बॉय एंड अ गर्ल कैन नेवर बी बेस्ट फ्रेंड। हालांकि ठीक है कुछ लोग सहमत होते हैं, नहीं होते, हम अपनी कोई विचार नहीं रख रहे हैं, बट तीसरे के एंट्री से हमेशा तबाही होती है। अब यहाँ देखो दो नाम का व्यक्ति ऐसा है जो इसे भी काट सकता है, इसे भी काट सकता है, झगड़ा लगाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए नहीं लेंगे, जब भी कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं लेंगे, कोई भी गुण नहीं मिलने चाहिए बस। तो यानी 3 और 4। अब एक ऐसी संख्या 12 को कटने का मतलब 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर कि लीस्ट वैल्यू हम यहाँ पर क्या लें कि तुम्हारा 3 से भी कटे 4 से भी कटे। तो भैया सबसे पहले 4 का जो नियम होता है, 4 का नियम यहाँ पर क्या बोलता है, तो 4 का नियम बोलता है आखिरी के दो अंकों को तुम काट करके देखो पहले, लास्ट के दो डिजिट। यहाँ पर अगर मैंने लास्ट के दो डिजिट देखे 16, तो ये भैया हमारा कट रहा है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब कट रहा है तो क्या परेशानी है बताओ, कोई परेशानी है नहीं है। तो 4 का नियम तो हमने चेक कर लिया, अब किसका नियम चेक करेंगे, 3 का नियम चेक करेंगे। 3 का नियम क्या कहता है, सारे अंकों को जोड़ने पर 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात 7 और 2 9, 3 से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। 6 जमा 1 7 है, तो x प्लस 7 है। अब ये बताओ 7 में कितना जोड़ेंगे, और वो भी छोटी से छोटी संख्या कि जिसके कारण ये 3 से कट जाए। 7 में कितना जोड़ेंगे कि मेरे भाई यहाँ पर किससे कट जाए, 3 से, बताइए कितना जोड़ेंगे। तो बोलेंगे सर 7 में 2 जोड़ेंगे। 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, कट जाएगा। ऐसा नहीं है, 7 में मेरे भाई यहाँ पर आप 5 भी जोड़ सकते हैं, बट यहाँ पर क्या बोला गया, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, इसीलिए क्या आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर डी देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन पेपर में गड़बड़ करवा देती हैं। अब आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर बोला गया कौन सी संख्या 24 से कटेगी। अब मैंने वही बात कहा ना, 24 तो भाई बनेगा बहुत सारे लोगों से। अब अगर आप देखोगे तो 24 जो है वो आपका 1 से बनेगा इंटू 24 बाई 2 से कितनी बार में, 12 बार में। 3 से कितनी बार में, 8 बार में। 4 से कितनी बार में, 6 बार में। ठीक है, पहले को छोड़ दीजिए, जो बाकी बच गए। अब बाकी बच गए तो बिचौलिया कोई नहीं चाहिए, हमें कोप्राइम नंबर लेना है। ठीक है, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। इसमें कॉमन फैक्टर है 2 से कट रहा है, इसमें कॉमन फैक्टर है 2 से कट रहा है, मतलब 3 और 8। तो यानी जो संख्या 24 से कटेगी वो 3 और 8 दोनों से कटनी चाहिए। ठीक है भाई मेरे, ठीक है।
अब यहाँ पर 3 का नियम क्या कहता है, पहले वो देखो। 3 का नियम का मतलब यहाँ पर जोड़ जोड़ कर बना करके देख लो, ठीक है। तो मैं अभी निकला हूँ 3 के नियम के तलाश में कि इनमें से कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है। जब 3 पूरा हो जाएगा तो हम 8 को चेक करेंगे। तो आपने कहा ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। 8 और 2 10, 10 और 5 15, बिल्कुल कट रहे हैं, ठीक है। 6 हमारा कट रहा है, 6 कट रहा है। 7 और 4 11, नहीं कट रहा है मेरे भाई 3 से यहाँ पे, ठीक है। ये 3 से कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। 8 और 2 10, बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, ठीक है। ये कटेगा, 5 और 1 6 कटेगा, 4 और 2 6, ये कटेगा। यानी मेरे भाई यहाँ पर 2 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो 3 से कट रहे हैं। तो अब जो हम यहाँ पर 8 की चेकिंग करेंगे ये इन्हीं 2 ऑप्शंस में चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं अब 8 की चेकिंग करूंगा और यहाँ पर भी मैं 8 की चेकिंग करूंगा। 8 का मतलब क्या होता है कि आखिरी के 3 अंक। तो मैं अब इसके आखिरी के 3 अंकों को सिर्फ देखूंगा, सिर्फ मेरा फोकस इसके ऊपर में होगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर जब हम 668 को 8 से काट करके देखते हैं ना, तो आप यहीं पर देख लो, 8 का 8 गुना 64 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में 28 आ जाएगा। 28 कभी भी 8 से कट ही नहीं सकता। तो अगर ये 8 से नहीं कट सकता मेरे भाई, तो ये 8 से जब नहीं कटेगा तो 24 से क्या कटेगा। जब ये 8 का सगा नहीं हुआ तो 24 का क्या होगा। इन दोनों की लड़ाई थी, 8 से ये नहीं कट पाया तो मतलब ऑब्वियसली ये कटेगा। पेपर में चेक करने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए। मूर्खों वाले काम मत करना कि एक बार उसको चेक करके देख लेते हैं, काट करके देख लेते हैं, यही तुम्हारी गलती होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो मेरे भाई, 36 का विभाजकता पूछा गया, 36 से कौन कटेगा। तो वही बात है यार, 36 हमारा कैसे बना। तो 36 हमारा मेरे भाई 1 इंटू 36 से बना, और कैसे बना 2 इंटू 18 से बना, और कैसे बना 3 इंटू 12 से बना, और कैसे बना 4 इंटू 9 से बना। पहले वाले को छोड़ करके बाकी लोगों पर नज़र डालो, जिनमें कॉमन फैक्टर होंगे उसको मत लेना। यहाँ पर मेरे भाई 2 कॉमन फैक्टर है, यहाँ भी यहाँ पर जो है 3 कॉमन फैक्टर है, यानी 4 और 9। यानी जो संख्या 4 से कट जाएगी और 9 से कट जाएगी वो पक्का हमारी किससे कटेगी, 36 से। पहले हम 4 का नियम ले लेते हैं। तो 4 से हमारा ये कट रहा है, बिल्कुल। 4 से ये कट रहा है 72, बिल्कुल। 4 से 42 कट रहा है, नहीं भैया ये 4 से नहीं कट रहा है, 42 कभी भी 4 से नहीं कटता है। 4 से 12 कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है। तो हमने 4 का नियम वेरीफाई कर लिया। अब 9 का नियम वेरीफाई करना है। 9 का मतलब सारे अंकों को जोड़ने पर 9 से कट जाना चाहिए। 8 8 16, 16 4 20, 9 से कट रहा है तो नहीं, ये हमारा 9 से कट गया। 7 और 2 9 से कट गया, लेकिन 6 और 2 8, नहीं कटा। ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, तो कौन आंसर है, डी। बाकी वेरीफाई करना है। 5 5 10, 5 15, 2 17 और 1 18, एंड 18 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। तो ये हमारा 4 से भी कटा, 9 से भी कटा, इसीलिए किससे कटेगा, 36 से कटेगा, ठीक है। मजा आ रहा है भाई लोग, एक बात बताओ, मजा आ रहा है ना। तो मजा आ रहा है तो लाइक भी करते चलो। जब जहाँ पर कुछ बेहतर सीखने को मिले, ठीक है, तो वहाँ पर उत्साह बढ़ाते हैं, अपना भी और सामने वाले का भी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो है ज्ञान मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके ज्ञान को बढ़ा रही है, कोई चीज़ आपके नॉलेज को इंक्रीज कर रही है वहाँ पे, ठीक है ना। तो आप सपोर्ट करिए उस चीज़ का पूरा। बहुत ही प्यार से मध्यम तरीके से सारे सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए भाई, ठीक है। आ जाइए, चलिए। अब उसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये बोला गया, बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है, चलो बहुत शानदार, थैंक यू, ठीक है। तो बोला गया ए का वह कौन सा मान है जिसके कारण ये पूरी की पूरी मेरी 7 अंकों की संख्या और ये 72 से विभाज्य हो। 72 का मतलब जानते हैं। अब 72 पे जब आप चेक करोगे ना, तो वहीं पेयर बनाओगे 1 इंटू 72, 2 इंटू इतना इतना, तो आपको पता चलेगा 8 और 9 ये ऐसी 2 संख्याओं से बने हैं, ठीक है। 72 जो है ये 2 संख्याओं से बना, और ये आपस में क्या है, तो को प्राइम है। ये आपस में क्या है, तो को प्राइम है। यानी मुझे 8 का और 9 का दोनों का नियम चेक करना है। अगर मुझे यहाँ पर जो है वो चेक करना होगा 8 का, तो 8 के लिए मुझे क्या चेक करना होगा, आखिरी के 3 अंक। क्या चेक करना होगा, आखिरी के 3 अंक, A 5 और 2, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ए के हम कौन कौन से मान ले सकते हैं, समझ रहे हैं। बोला गया ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 72। अगर आप अपने तरफ से लेने जाओगे तो ए का मान 0 लोगे, 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 9 बार ट्राई करोगे, 9 बार वैल्यू रख करके फिट करोगे। और अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो सिर्फ 4 ही ऑप्शन अवेलेबल है, 0 1 2 या 3। तो मैं क्या बोलूँगा, किससे जाने को, ऑप्शन से। आप एक बार अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 रख लेते हैं,
तो आप 0 रख लेते हैं, 052 हो जाएगा। 1 रख लेते हैं, 152 हो जाएगा। 2 रख लेते हैं, 252 हो जाएगा। 3 रख लेते हैं, 352 हो जाएगा। ये आपका 8 से कटेगा तो 8 6 48 नहीं कटेगा। ये आपका 8 से कटेगा, 8 एकम 8 72 बिल्कुल कटेगा। 8 तिरके 24 और 12 नहीं कटेगा। 8 चौके 32, 8 चौके 32 कटेगा। मामला गंभीर है। यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इनमें से तो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, क्योंकि 8 के आधार पर कितनी तरह की वैल्यू मिली, तो 8 के आधार पर 1 मिला या 3 मिला। अभी 9 का नियम चेक करना बाकी है। 9 का नियम चेक करना बाकी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार 1 लेंगे। तो एक बार 1 लेंगे तो बोलेंगे 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और मेरे भाई 1 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। एक बार 1 की जगह पर मैंने कितना लिया, ये लिया। और एक बार क्या लेना है, 3। तो सेम तरीके से मेरे भाई 464 हमारा है यहाँ पे। और फिर मेरे भाई 5 हो गया। 1 की जगह पे हम 3 लेंगे और 5 लेंगे और 2 लेंगे। या तो ये वाली संख्या हो सकती है या ये वाली संख्या हो सकती है। ठीक है, तो 8 की चेकिंग हो गई, अब 9 की करनी है। 9 क्या बोलता है, सारे अंकों को जोड़ करके देखो। तो हमने कहा ठीक है, हम सारों को जोड़ करके देखेंगे। तो 5 और 4 9 खत्म। ठीक है भाई मेरे, 5 और 4 9 खत्म। 6 2 8 और 1 9, मतलब ये कट रहा है, यानी 1 लेने पर कट रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा। इसको देख लो, ये नहीं कटेगा, क्रॉस चेक करना है कर लो। 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 2 बच रहा है इसीलिए। तो कौन सा ऑप्शन, 1 1, मतलब यहाँ पर कौन सा, डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलिए बहुत शानदार मेरे भाई। धीरे 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 आराम से लेवल बढ़ेगा हमारा। बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे, सारी बातें हम लोग जानेंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे आपको। अब कहा गया 7 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प y और z का उच्चतम संभावित गुणनफल देता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल गिव द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z। ठीक है, आप एक बात बताओ, 72, 72 का मतलब क्या हो गया, 8 और क्या हो गया, 9। 8 का मतलब क्या हो गया, आखिरी के 3 अंक। ठीक है, 8 का मतलब क्या हो गया, आखिरी के 3 अंक। तो अगर हम यहाँ पर 8 का नियम लगाते हैं तो हम आखिरी के 3 अंकों को देखेंगे। 5 हो गया, जेड हो गया, सी हो गया। अब बोला गया हाईएस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट, तो यानी अगर प्रोडक्ट बड़ा है तो इसका मतलब हमें संख्या बड़ी लेनी पड़ेगी, और संख्या बड़ी लेनी पड़ेगी तो हम यहाँ पर जेड की शुरुआत 0 से ना करके पहले हम 9 पर चेक करेंगे। देखो लीस्ट जाना होता है ना, तो एक बार हम 0 पर देखते हैं, 1 पर देखते हैं, 2 पर। मैक्सिमम जाना होता है ना, तो उल्टी गिनती शुरू करते हैं, 9 से करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर उल्टी गिनती 9 से शुरू करूँ, पहली बार मैं इसको 9 की उपाधि दूँ, और मैं 596 को यहाँ पर 8 से काट करके देखूँ, 8 सते 56। ठीक है, और मेरे भाई 36 नहीं जाएगा। अगर उसके बाद मैं यहाँ पर 8 रखता हूँ, 8 सते 56 और 26 नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे क्या रखना पड़ेगा, ना 9 पर बात बनी ना 8 पर बनी, 7 पर रख के देखते हैं। 8 सते 56 और 16 चला जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई जेड के जगह पर कितना आ गया, 7 आ गया। जेड के जगह पर कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये मान करके चलो जेड बराबर 7 सेटिस्फाइड है। ठीक है, 8 का नियम मैं चेक कर चुका। अब किसकी नियम बारी है, 9 की बारी है। अब 9 का नियम देखते हैं। तो 9 का नियम देखते हैं, तो ऊपर से ही काट के लेते आओ। क्यों पूरी संख्या लोगे, 9 जैसे पहले ही कट रहा है, 5 और 4 9 पहले ही कट रहा है। कौन बच गया, 8, और कौन बच गया, y। ठीक है, तो यहाँ पर हमने y लिख दिया। जेड का मतलब मेरे भाई 7, और यहाँ पर कितना है, 6 है। 7 और 8 15, 15 और 6 21। अब 21 में बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ो जिसके कारण 9 से कट जाए। तो 21 में हम 6 जोड़ेंगे ताकि मेरे भाई हो जाएगा 27, और 21 में 6 जोड़ने पर हो जाएगा 27, और तब जाकर के ये मेरे भाई कटेगा यहाँ पर। यानी कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप y का मान करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। z का मान 7 है, y का मान 6 है। क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई का अगर बात करें तो एक 6 को 7 से गुना करने पर कितना आने वाला है, 42। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है मेरे भाई, बड़ा सा बड़ा संख्या क्या ले सकते थे, 6 ले सकते थे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और यहाँ बढ़िया तरीके से समझते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या बोला गया है। तो अगर ये 9 अंकों की संख्या जो 72 से मेरे भाई कटेगी, तो यहाँ पर ये बता दीजिए इसका मान कितना होगा।
6x प्लस यहाँ 7y का मेरे भाई मान कितना होगा। हमें किससे काटना है, 72 से। तो 72 से काटना है तो वहीं 8 और 9 से कटेगा, 8 से आखिरी के 3 अंक और 9 के लिए पूरा। तो ये एक सवाल मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क में होगा, और इसका आंसर कहाँ पर आपको देना है, तो इसका आंसर मेरे भाई यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बहुत ही तरीके से देना है आपको। समझ गया मेरे भाई, बहुत ही प्यार तरीके से सभी लोगों को, सभी भाइयों को हमारे जो है क्लास के एंड में जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, तभी तो मुझे लगेगा कि यार हमने बच्चों को 72 का नियम पढ़ाया और उसके आधार पर उन्होंने आंसर दिया, यानी उनको समझ में आया है, मेरा पढ़ाया उनको पूरा क्लियर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। पूरे 25 तक हमें पहुंचना है, आराम से मध्यम मध्यम तरीके से पहुंचेंगे। क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द नंबर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 6 बट नॉट बाई 5। तो यहाँ पर जो है इसके जगह पर तुम यहाँ क्या रखोगे, इसके जगह पर क्या रखोगे कि जिसके चलते 6 से कट जाए लेकिन 5 से नहीं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैल्यू ऑफ x इन द नंबर इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 6। तो पहली बात यहाँ पर 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर x हो गया। मुझे इसे किसे काटना है, तो मुझे मेरे भाई यहाँ पर 6 से काटना है। 6 से काटने का मतलब क्या होता है कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, यानी यहाँ पर इवन नंबर चाहिए। ये इवन है तो नहीं है, ठीक है, यानी 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक, अब उसके बाद में 2 से कट गया तो बाकी किसकी बारी है, 3 की बारी है। अब 3 की बारी है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ देखो ये 3 से कट रहा है, बिल्कुल। क्या ये दोनों कट रहे हैं, बिल्कुल। ये कट रहे हैं, बिल्कुल। मतलब x एक ऐसी वैल्यू होगी जिसे 3 से कटना होगा। क्या ये 3 से कट रहा है, तो नहीं। क्या ये 3 से कट रहा है, तो नहीं। सिर्फ यही वैल्यू कट रही है, तो आंसर हमारा कितना होगा, तो 6 होगा। क्लियर है, मतलब नज़रों नज़रों में सवाल आपको बना देना है अपने पेपर के अंदर में, समय बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ाऊंगा भाई। अभी 25 पर नहीं पहुंचा हूं, तो जो लोग अगर अच्छे सवालों के इंतज़ार में हैं तो अगले 10 मिनट तक थोड़ा इंतज़ार करिए, आपको एकदम रॉकेट बना करके छोड़ेंगे, अभी रुक जाइए। ठीक है, कहा गया एक 6 अंकों की संख्या है जो 33 से हमारी कटती है। अगर हम उसमें 54 को ऐड कर दे तो नया नंबर जो है वो हमारा किससे डिविजिबल होगा। 6 अंकों की एक संख्या, ठीक है, अ 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 33। 1 2 3 4 5 6, मानो ये 6 अंकों की कोई संख्या है, ये मेरे भाई 33 से हमारी कट रही है। अगर मैं इसमें 54 जो है वो ऐड कर देता हूँ तो नया नंबर जो होगा वो हमारा किससे कटेगा। डेफिनेटली सी बात है, ये वाली संख्या आपकी किससे कट रही है, 33 से कट रही है। इस संख्या में अगर आप मान लीजिए 54 जोड़ देते हैं तो पूरी संख्या किससे कटेगी। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो संख्या तुम्हारे पास में जो भी है वो किससे कट रही है, 33 से। और 33 जो होता है वो किससे कटता है, तो दो प्राइम संख्याओं में तोड़ो, दो को प्राइम संख्याओं में, तो बोलोगे गुरुजी 3 और 11। ठीक है, 54 का भी अगर बात करोगे तो बोलोगे सर ये हमारा 3 से कट ही रहा है। तो ये भी संख्या 3 से और ये भी संख्या 3 से, तो इनका जो सम होगा वो भी किससे कटेगा, तो वो भी कटेगा 3 से। समझ गए बात को, यहाँ पे एकदम बहुआ सवाल। 16 नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग को लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ बोला गया 4 डिजिट नंबर, ये 4 अंकों की संख्या है, किससे डिविजिबल है, तो यहाँ पर 4 से। तो जब भी कोई भी 4 अंकों की संख्या होती है ना दोस्त, यहाँ पे याद रखना सिर्फ और सिर्फ हम किससे देखते हैं, आखिरी के 2 अंकों को देखते हैं। अगर उसे कटना ही 4 से है, अगर उससे कटना ही 4 से है, तो हम बाकी डिजिट्स को क्यों देखें, हम आखिरी के 2 अंकों को देखेंगे। यानी बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर ये बोलूंगा कि दिस बी ए मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। आखिरी के 2 अंकों को किससे कटना है, 4 से कटना है। और उसमें कंडीशन क्या है कि बी वाली संख्या ए से बड़ी होगी, यानी ये वाली संख्या मेरे भाई बड़ी होनी चाहिए। ये वाली संख्या क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए इससे। तो सबसे बड़ा से बड़ा मान मैं इसको क्या देता हूं, 9 देता हूं। अब 9 के पास में या 9 के पड़ोसी में यहां पर कौन ऐसी संख्या रखूं जिसके कारण ये मेरे भाई 4 से कट जाए। तो 9 के साथ में सबसे पहले मैं 1 रखूंगा, नहीं कटेगा। मेरे भाई 2 रखूंगा तो डेफिनेटली यहां पर कट जाएगा। ठीक है, फिर उसी 9 के साथ में और क्या क्या बातें बन सकती हैं। 9 के साथ में हम यहाँ पर जो है इसमें 4 और जोड़ दो तो 96, ये भी हमारा कटेगा। ठीक है, यानी 92 भी पॉसिबल है, 96 भी पॉसिबल है। अब उसके बाद में यहाँ पर मैं मेरे भाई क्या केस कंसिडर कर रहा हूँ, देखते चलो। तो ये पॉसिबल हो गया ना। अब उसके बाद में क्या होगा, अब बी की जगह पे मानो मैं 8 रखता हूँ, तो 8 के जगह मतलब यहाँ जो है 8 और 0 80 मेरे भाई पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। इसी 8 के साथ में जो है
यहाँ पर हम 8 रखेंगे और यहाँ हम 0 भी रख सकते हैं। क्या यहाँ पर कहीं पर कोई ऐसा मेरा कंडीशन है कि मैं 0 नहीं ले सकता हूँ? तो ऐसा कोई भी कंडीशन दूर दूर तक भी नहीं है। समझ गए बात को? अब उसके बाद में यहाँ पर मैं इसको 8 रखते रखते मैं इसको 4 भी रख सकता हूँ। हाँ, ये है कि ये 8 और ये 8 नहीं रख सकता क्योंकि इसको बड़ा होना पड़ेगा। तो ये मेरे भाई दूसरा कंडीशन हो गया। अब उसके बाद में अगर मैं b को मानो 7 लेता हूँ तो 7 के साथ में यहाँ 0 70 नहीं कटता, 71 नहीं कटता, 72 कटता है। फिर यहाँ पर 7 के साथ में 6 कटता है और मेरे भाई और कोई कंडीशन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 6 लेता हूँ तो 6 के साथ में 0 60 पॉसिबल है। उसके बाद में मेरे भाई 64 पॉसिबल है, 68 भी पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर ये संख्या छोटी होगी तो ये हम नहीं लेंगे। समझ गए बात को? अब हम नेक्स्ट यहाँ देखते हैं। समझ रहे हो? अब हम नेक्स्ट देखते हैं 5 के साथ में। तो यहाँ पर 52 हमारा कटेगा और यहाँ पर 56, ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ऐसा घोर पाप हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा दूसरी संख्या, तो बस बात खत्म। अब उसके बाद में 4 के साथ में देखो 40 ले सकते हैं। क्या हम 44 ले पाएंगे? बोलोगे नहीं गुरुजी, हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। तो कितना हो गया? 40। उसके बाद में 3 के साथ में क्या ले सकते हैं? तो मेरे भाई 3 के साथ में हम 32 ले सकते हैं और हमारे पास में कोई केस नहीं है। हम 2 के साथ में क्या ले पाएंगे? तो 2 के साथ में मेरे भाई हम 20 ले सकते हैं। क्या हम मेरे भाई 22 या 24 या कुछ ले पाएंगे? तो नहीं ले पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? 2 के साथ में हम कितना ले सकते हैं? 0। क्या हम 1 के साथ में कुछ ले पाएंगे? तो 1 के साथ तो भैया 0, इससे छोटा तो 0 ये नहीं हो सकता। अब जरा केसेस की काउंटिंग करो, कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, एक केस हमारा बना। अब उसके बाद में अगर इसे 4 डिजिट नंबर बोलते हैं तब यहाँ पर जो है, जैसे मानो हमने इसको 12 बना दिया, केसेस हमारे कितने बन गए? 12 बन गए। अब यहाँ पर जैसे मानो कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता कि ये 4 डिजिट की नंबर है, तब हमारा कितना आ जाता मेरे भाई? 12। बट कंडीशन यहाँ पर क्या है? 4 डिजिट नंबर। अब उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। 4 डिजिट का नंबर आएगा तो जैसे मानो 8 और मैं 0 लूंगा, तो अगर मैं इसको 8 लेता हूँ और इसे मैं कितना लेता हूँ? 0, तो ये भी 8 लेना पड़ेगा और ये 0 लेना पड़ेगा। अब उस केस में क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैटर खत्म। तब ये सिर्फ 3 अंकों की संख्या बन के रह जाएगी। उस केस में यहाँ पर इस पेयर में मुझे इसे कैंसिल करना पड़ेगा। सेम तरीके से 0 वाले जहां जहां पर हैं, जैसे यहाँ पर 0 वाला मेरे भाई यहाँ पर एक 60 है। अगर सेम तरीके से मैं यहाँ पर b को मानो 6 लेता हूँ और इसे 0 लेता हूँ तो ये भी 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तब ये 4 अंकों का ना बन करके मात्र 3 अंकों का बनेगा। ये नियम का उल्लंघन होगा। वैसे ही यहाँ पर ये केस नहीं लेंगे और ये केस नहीं लेंगे। तब जाकर के मेरे भाई पूरा का पूरा आंसर कितना आएगा? तब जाकर के पूरा 8 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तब जाकर के हम किसे मारेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी को टिक मारेंगे। अब क्या हो रखा है कि जैसे 8 आंसर को माना गया है लेकिन इस पेयर को ना लेकर के इस पेयर को ले लिया गया, वो गलती है। तो अगर आप सारे पेयर को लेते हैं तब आपका आंसर कितना आएगा? 12। लेकिन अगर आप मान लीजिए इस पेयर को कंसिडर कर रहे हो 80 को, तो वो गलत है। फिर आप 80 को कंसिडर नहीं कर सकते, आपको 84 करना पड़ेगा। 60 नहीं कर सकते, आपको 64 करना पड़ेगा, 40 करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्जन होते ही फिर वो 4 अंकों का ना रह करके वो 3 अंकों का बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिए। तो अगर आप कायदे से 4 डिजिट का बनाना चाहते हैं तो आपका 8 बनेगा, लेकिन अगर आप इसको लेकर के बनाएंगे तो आपकी गलती हो जाएगी। ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहा गया वो देखिए। एक 8 डिजिट की संख्या है, याद रखना कि डिजिट कितने हैं? 8। डिविजिबल किससे है मेरे भाई? 99 से है। और अगर हम उनके डिजिट को शफल करते हैं तो वो हमेशा किससे होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी की सारी संख्या किससे कट रही है? 99 से। अगर जो भी संख्या मेरे भाई 99 से कट रही है, इसका मतलब 9 से भी कट रही है। इसका मतलब सारे अंकों को जोड़ने पर मेरे भाई 9 का मल्टीपल आएगा। तो उसको इंटरचेंज कर दो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मानो आप यहाँ पर देखो 5463, ये हमारा 9 से कट रहा है, 5 4 9 6 3 9। और अगर मैं इंटरचेंज कर दूं 63 को पहले 54 को ला दूं तब भी मेरे भाई 6 3 9 5 4 9, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बोला गया अगर ये 99 से कट रही है तो इंटरचेंज होने पर भी किससे कटेगी? 9 से कटेगी। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई अगला सवाल देखो। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? 6 का पावर 25, 6 का पावर 26, 6 का पावर 27 28। अब ये वाला जो सवाल है, ये सवाल आपका यूनिट डिजिट में भी आता है, ये सवाल विभाजकता में भी आता है, ये सवाल आपका रिमाइंडर में भी आता है, ये सवाल आपका हर जगह पर आता है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें ये क्वेश्चन जब मेरे भाई हर जगह पर आता है तो हम यहाँ पर क्या करें, कैसे बनाएं। इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है कि जो भी ये मिनिमम पावर है उतना हर किसी से खींच लो। तो जैसे 6 का पावर 25 है, खींच लिया, तो इस बेचारे के पास में कोई भी पावर नहीं बचा। यहाँ पर कितना बचा, तो 1 पावर बचा। अगले के पास में कितना पावर बचा, तो 2 पावर बचा। उसके अगले के पास में मेरे भाई कितना पावर बचा, तो 3 बचा। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ बोलेंगे 6 का पावर 25 है, यहाँ पर 1 हो गया। किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। ये 6 हो गया, ये 36 हो गया और ये हमारा 216 हो गया। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 6 का पावर 25 है, 216 और 36 और 6 और ये 6 6 12 6 18 और 1 19 यहाँ पे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है। 1 हो गया, 3 हो गया मेरे भाई 4, और बस एक वो हमारा था कितना 5। ठीक है, और ये कितना हो गया 259। आप आराम से जोड़ सकते हैं ऐसे भी, जो 36 6 42 42 52 52 58 59 ये हमारा हो चुका है। अब बोला गया ये किससे कटेगा, तो या तो इससे कटेगा, इससे कटेगा, इनके प्रोडक्ट से 259 है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ध्यान रखिए। ठीक है भाई, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर सवाल। ठीक है, बड़े प्यार से एकदम 25 के करीब में हम लोग आ चुके हैं। और एक छोटी सी बात हम आपको बता दें तो देखिए, जिस तरीके से मैथ्स की क्लासेस हम आपकी करा रहे हैं उतनी ही बेहतरीन तरीके से आपकी रीजनिंग की भी क्लासेस हो रही है और इंग्लिश की भी हो रही है। रीजनिंग की क्लास जो है मेरे भाई आपको शाम को 7 बजे शुरू हो जाती है और 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक चलती है। सर का पढ़ाने का भी तरीका काफ़ी अच्छा है, विक्रमजीत सर का। अगर आप उनकी क्लास में देखोगे तो हर 5 क्लास के बाद में वो आप लोगों के लिए एक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं और उसकी बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से करवा रहे हैं। तो वो क्या करेगा, शुरू से आपको लय में रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। जैसे आज भी सर की क्लास हुई है और आज भी बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस कराया। तो आप रोज शाम 7 बजे भी इस चैनल पर रीजनिंग की क्लास को अटेंड किया करो और पूरा फॉलो किया करो। ठीक है, बाकी अभी वीडियो को मेरे भाई लाइक कर दो। ठीक है, तो विक्रमजीत सर की जो क्लास है शाम को 7 बजे चलती है, बढ़िया तरीके से करिए, बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं और आपको रीजनिंग में पूरे नंबर लेकर के आने हैं, याद रखिएगा, एक भी नंबर आप लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सिलेक्शन सारे सब्जेक्ट से होगा, एक से नहीं होगा। अब ये बोला गया एक के अलावा 1 अंक वाली कौन सी ऐसी संख्या है, पहचानिए, जो यहाँ पर पूरी तरीके से विभाजित कर पाए। अब आप लोग यहाँ दिमाग लगाओगे यार कैसे होगा, क्या होगा, इसमें थोड़ा टेक्निक खेलना है। टेक्निक क्या है, पेयरिंग लगा दो मेरे भाई। 17 की पेयरिंग किसके साथ में लगा दो, 15 के साथ में। मैं बताऊंगा ना पेयरिंग क्यों लगाते हैं, 17 15 एक साथ में, 18 16 एक साथ में। बोलोगे ऐसा क्यों किए, देखो 17 का क्यूब माइनस यहाँ 15 का क्यूब एक साथ कर लो मेरे भाई, और यहाँ पर क्या कर लो, तो 18 का क्यूब माइनस यहाँ पर 16 का क्यूब कर लो। क्योंकि ऐसा इतिहास गवाह है। और इतिहास क्या गवाह है कि जो भी संख्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में होती है वो ऐसे टूट जाती है कि ए माइनस बी और अंदर में उसको जो होना है हो। यानी आसान भाषा में बोले तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ए माइनस बी। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे कह रहा हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ऑलवेज डिविजिबल बाई ए माइनस बी, यानी 17 माइनस 15 ये 2 से कटेगा, 18 माइनस 16 ये 2 से कटेगा। तो अगर मानो ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी। और ये सवाल आप देखेंगे तो ये CHSL के 2024 में रिसेंट में आंसर किया है, वहां पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आइए चलिए नेक्स्ट 20 नंबर सवाल। यहाँ पर ये भी उसी तरीके का सवाल है जो मैंने आपको दिया कि भैया यहाँ पर ये पूरी की पूरी संख्या दे रखी है, किससे कटने वाला है। आपको पता है ना कॉमन क्या लेना है, जल्दी से बताइए। कॉमन बोलेंगे सर 4 का पावर हम कितना लेंगे, तो 12 लेंगे। अगर 12 पावर में से 12 ले लिया तो कितना बचा, 0। उसके बाद 13 में से बच गया मेरे भाई 1, फिर उसके बाद 14 में से मेरे भाई बच गया 2, और फिर उसके बाद यहाँ कितना बच गया, 3 बच गया। अगर आप यहाँ देखोगे तो आसान भाषा में बोलोगे सर ये 12 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 16 है और ये हमारा 64 है। कुल मिलाकर के ये 80 84 और एक 85 हो गया। तो 4 का 12 इंटू कितना हो जाएगा, 85। अब अगर आप देखोगे तो ये 85 देखो यहाँ पर किससे कट रहा है, 3 से, 11 से, 7 से नहीं ना, किससे कटेगा, 17 से। तो सही उत्तर कितना होगा, तो मेरे भाई 17 होगा। ठीक है, समझ के बात को लेकर के। एक बच्चा कह रहा है आपका फुल बैच चाहिए। देखो यहाँ पे बच्चे मैं आपको बताता हूँ, मेरे 2 तरह के बैच होते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर क्या होता है, रिकॉर्डेड बैच होता है, जिसके अंदर में मैंने कंप्लीट गणित ऐसे ही बड़े मध्यम मध्यम से प्यार प्यार से पढ़ा रखा है। जो भी भाई अपने हिसाब से वीडियो को देखना चाहता है, अपने हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है, तो वो मेरा मैथ स्पेशल VOD 2.0 बैच ले सकता है।
ठीक है। इसकी फीस है 699 रुपये और इसमें जो वैलिडिटी है वो सबसे खतरनाक है और वो है मेरे भाई लाइफ टाइम। इसके अंदर में मैंने कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस पढ़ा रखा है, एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझा रखा है। नंबर सिस्टम ही मेरे भाई इसमें 25 क्लासेस हुई हैं, HCF LCM की 7 से 8 क्लासेस हैं, कुल मिलाकर के 32 क्लासेस से ऊपर आपको मिलती है इसमें, जहाँ पर एक एक छोटी जानकारियों को मैंने एकदम जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक करा रखा है। इस 699 की एकमात्र बैच से आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी आप कर पाते हैं। वैलिडिटी भी इसको ज़िंदगी भर मिलती है, मतलब आज से 1 साल बाद बैच लो या अभी लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ़ायदा अभी है लेने में, बाद में लेने में नहीं है। ठीक है। कैसे मिलेगा? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। और अगर इंक्वायरी करनी है कहीं पर किसी प्रकार की, तो ये हमारे 2 इंक्वायरी नंबर, आप इस पे फ़ोन करोगे तो जानकारी मिलेगी। साथ में जो मेरे भाई जिनका टारगेट नेक्स्ट ईयर का है, अगले साल वो करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर हमारा मैथ्स का लाइव बैच है। ठीक है। इस लाइव बैच के अंदर में मैं बहुत तरीके से 2 टाइम आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, एक टाइम अरिथमेटिक, एक टाइम एडवांस। ये इस बार के सीजल वाले बच्चों के लिए नहीं है, इसके अलावा जो अगली साल तैयारी कर रहे हैं, 25 के लिए कर रहे हैं, ये उनके लिए है। इसमें 2 टाइम लाइव क्लासेस होती है, फिक्स होता है कि आपको क्लास में आना है, फिक्स होता है आपको अटेंड करना है। सारे क्लासरूम आपको शीट मिलते हैं, उसके बाद में आपको उसके नोट्स मिलते हैं, आपको उसके टेस्ट मिलते हैं, सब कुछ इसके अंदर में मिलता है। ये आप ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। सेम ही एप्लीकेशन है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डाउनलोड आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, और यहाँ से आप इसको जाकर के इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए भाई, याद रखिए, आ जाइए। अभी एक हमारा कॉम्बो बैच भी है, वो भी हम बताएंगे तरीके से। अब इसमें मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, ये सीजल का सवाल है। बोला गया लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 88, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो मेरे भाई कटेगी। अब इसे अगर मैं बेसिक से बनाने जाऊंगा, मेरा जीवन खराब होगा। मैं ऐसा काम क्यों करूं घटिया और वाहियात। 88 कटने का मतलब क्या होता है? 8 से भी कटना और किससे कटना? 11 से भी कटना। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या को देखेंगे। ठीक है। 8 से कटने का मतलब आखिरी के 3 अंकों को देखो। यहाँ पर 8 एकम 8 19, 8 दूना 16 30, नहीं कट रहा 8 से। यहाँ देखो 8 का 1 गुना 8 17, 8 का 2 गुना 16 18, नहीं कट रहा मेरे भाई। यहाँ देखो 8 का 1 गुना 8 8 दूनी 16 और मेरे भाई ये कट रहा है। यहाँ देखो 8 एकम 8 18, 8 का 2 गुना 16 और 24 कट रहा है। 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है। 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अब उसके बाद में क्या देखना है? 11 का देखना है। 11 से कौन सा कटेगा? तो जैसे 11 से मेरे भाई 9 और 9 18, 18 और 8 कितना होता है? तो 26 होता है। और 9 और 6 कितना होता है? 15 होता है। यहाँ पर अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे 11 आ रहा है, तो ये हमारा 11 से क्या हो रहा है? तो मेरे भाई कट रहा है। यानी बी नाम का ऑप्शन ऐसा है जो 8 से भी कटता है और 11 से भी कटता है, तो पक्का 88 से कटेगा। एक बार इसकी चेकिंग और कर लेते हैं, क्योंकि उससे ये वाला बड़ा है मेरे भाई, तो हमारा कर्तव्य है चेक करना। तो 9 जमा 9 18, 18 और 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 9 9 18 4 मेरे भाई हो जाएगा 22, और 9 8 हो जाएगा मेरे भाई 17। डिफरेंस आ रहा है 5 का, ये नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो पूरी संख्या से होगा? तो नहीं होगा भाई। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या बोला गया यहाँ पर। इसमें यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे अगर हम उसमें से मेरे भाई घटाने पर 8 से विभाजित हो। यहाँ पर इस संख्या में से अगर हम घटा दे तो पूरी की पूरी किससे डिवाइड हो? तो 8 से। ठीक है। तो इसमें से हम क्या ऐसा कम करें? तो सिंपल सी बात है भाई, मेरे एक बात बताता हूँ, डिविजिबिलिटी किसकी बोली गई है? 8 की। और अगर 8 की बोली गई है तो हमें आखिरी के 3 अंक देखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये 324 देखना है। अब मैं बोलता हूँ 324 में से अगर तुम 4 घटाते हो तो वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 320 हो जाएगा। ठीक है। 324 में से अगर तुम 6 घटाते हो वो 318 हो जाएगा। ठीक है। 324 में से मेरे भाई 8 घटाते हो, ठीक है, चलो मेरे भाई 324 में से अगर आप 8 घटाते हो तो आपका मेरे भाई हो जाएगा 316, और 324 में से अगर आप 10 घटाते हो तो ये हो जाएगा आपका 314। ठीक है। आपने यहाँ पर इसमें से 4 घटाया, आपने इसमें से 6 घटाया, आपने इसमें से 8 घटाया, आपने इसमें से ये घटाया। अब इसमें से ज़रा देख लो कौन सी संख्या तुम्हारी 8 से कट रही है। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे सर 8 का 4 गुना 32, ये बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ठीक है। उसके बाद में देखें सर 8 का 3 गुना 24 और 78, बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है। 8 का 3 गुना 24 और 76 बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है। ये तो बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। अच्छा, यहाँ पर मेरे भाई 326 दे रखा है। ओके,
ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई 326 दिया गया, तो आपने 326 यहाँ पर ले लिया। अब 326 में से मेरे भाई आप माइनस करते जाओ। 26 में से 4 माइनस करोगे 322 आएगा। 26 में से 8 माइनस करोगे तो तुम्हारा 300 मेरे भाई 18 आ जाएगा। 26 में से 6 माइनस करोगे तो 320 आ जाएगा। और 26 से 10 माइनस करोगे 316 आ जाएगा। अब यहीं पर देख लो कौन सी संख्या तुम्हारी 8 से कटेगी। 8 चौके 32 नहीं कटेगी। 8 तिरके 24, 78 बिल्कुल नहीं कटेगा। 8 चौके 32 ये कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला गया, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत दिमाग लगाने वाला सवाल है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा देखो। इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा अभी लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 23 को इसको कहाँ रखना है, होल्ड पे रखना है। आराम से मैं लास्ट में कराऊंगा 24 और 25 कराने के बाद में। अब यहाँ पर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, CHSL का 2024 का ये सवाल है। कहा गया के बीइंग एन एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, के जो है कैसी संख्या है कि यहाँ पर ऑड है, विषम संख्या है। तो के का पावर 33 में से के घटाने पर हमेशा ये किससे डिविजिबल होगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कि मेरे भाई कोई भी एक ऑड संख्या है। अब यहाँ पर भाई एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है, तो के एक से बड़ी कोई भी विषम संख्या, तो चलो एक से बड़ी 3 तो हो ही सकती है। और जो नियम अगर वो 3 पर अप्लाई होगा वो 5 पर भी होगा, वो मेरे भाई 7 पर भी होगा, वो 9 पर भी होगा। जैसे CDS में ऐसा सवाल आता है कि के नाम की एक संख्या है जो एक इवन नंबर है लेकिन 2 से बड़ी, तो अगर वो 4 पर सेटिस्फाई हो गई ना तो 6 पर, 8 पर, 10 पर, बाकी लोगों पर जरूर होगी। तो के नाम की एक ऐसी संख्या है मेरे भाई जो कि विषम है, ऑड है, और वो एक से बड़ी, तो एक से बड़ी मतलब 3। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर, लेट कर लेते हैं के की वैल्यू कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारा 3 का पावर 33 और माइनस कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर ये हमें पता करना है कि ये वाली संख्या हमेशा किससे कटेगी। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप यहाँ देखो 3 का पावर 33 माइनस 1 है ना, तो इसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, पहले देखो तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो सर देखो दोनों जगह से 3 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो 33 में से 1 पावर चला गया तो कितना पावर बचा, तो 32 पावर बचा। और यहाँ पूरा 3 चला गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब मेरे भाई मैंने ना तोड़ने के बहुत सारे तरीके आपको बताए हैं कि यहाँ पर ये इसको कैसे तोड़ते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ पर 32 का आधा कितना होगा, तो 32 का आधा 16 हो जाएगा। फिर इस 16 का आधा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 8 हो जाएगा। 8 का आधा कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो 4 हो जाएगा। 4 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। और 2 का आधा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और लास्ट में प्लस के साथ में माइनस को मल्टीप्लाई करके इसका मुंह बंद कर देते हैं। कई बार मैंने अलजेब्रा में ये सारी बातें बताई हैं। इनफैक्ट अगर आप इसी 51 दिन 51 मैराथन के अलजेब्रा की पहली क्लास को देखोगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ से तुमने 3 उठा लिया, ये बड़ी पावर है जिसे कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है, इससे मुश्किल है, इससे मुश्किल है, इससे मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 जमा 1 4, 3 माइनस 1 मेरे भाई हो जाएगा 2। तो बेसिकली अगर हम देखें 3 इंटू 4 कितना 12, 12 इंटू 2 कितना 24। कौन सा ऑप्शन है, ए जो है आंसर है। क्योंकि जो अगर मिनिमम वैल्यू 3 पर भी काम कर रहा है ना तो आने वाले हर एक वैल्यू पर उस पर काम करेगा। वो पक्का मेरे भाई 5 पर काम करेगा, वो पक्का मेरे भाई यहाँ पर 7 पर काम करेगा, वो हर एक संख्या पर काम करेगा। तो जो मिनिमम निकाल सकते थे वो यहाँ पर ये तो हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी नहीं अब इसके बाद एक और है वो देखिए। इसमें यहाँ पर क्या बोला गया, हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 10 एंड 65 दैट आर डिविजिबल बाई 2, 3 एंड 4, जो यहाँ पर 2, 3 और 4 से कटेंगे। ये भी कोई बात है, दुनिया की जो भी संख्या है इनसे कटेगी, यानी वो इनके एलसीएम से कटेगी। इनका यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे गुरुजी 2 का, 3 का, 4 का, सबका बदला लेगा रितरा फैजल, मतलब कितना होगा 12। यानी बेसिकली मुझे 12 का मल्टीपल इनके बीच में ढूंढना है। तो यहाँ पर 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पचे 60। अब यहाँ पर देखो ये जो 12 है 10 और 65 में है, बिल्कुल ये भी उसके बीच में है, ये भी बीच में है, ये भी बीच में है, ये भी बीच में है। इसके अलावा अगर मैं 72 लेता हूँ वो इसके बीच की संख्या नहीं होगी। तो यानी कितनी संख्या हो गई, तो 5। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नाम फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी इस बार क्या है, बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आए हैं, जो नॉर्मल आए हैं वो हमने आपको करवाया है। अब एक सवाल ये देखो, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो मैंने आपके लिए होल्ड पे रखा। इस सवाल को आप लोग देखिए, कहा गया कि यहाँ पर इसके ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 18 से तो कटेंगे लेकिन 36 से नहीं। 18 से कटने चाहिए मेरे भाई लेकिन 36 से नहीं। अब पहली बात, यहाँ पर 18 से कटने का मतलब 2 से और किससे, 9 से।
और 36 से कटने का मतलब 2 से और किससे मेरे भाई, सॉरी 2 कह रहे हैं यहाँ पर, 4 से और किससे मेरे भाई, 9 से। तो यहाँ 9 और 9 तो दोनों जगह मेरे भाई यहाँ पर कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बस ये है 2 से कटे लेकिन किससे ना कटे, 4 से ना कटे। 2 से कटे लेकिन किससे ना कटे मेरे भाई, 4 से ना कटे। अब यार ऐसे 14,400 की तुम फैक्टर बनाने जाओगे ना, तुम्हारे जीवन खराब हो जाएंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसके जो भी फैक्टर होगा वो 18 से कटना है लेकिन 36 से। इसके मेरे भाई सारे फैक्टर जो 18 से कटते हैं वो निकालिए एक बार आप यहाँ पे, ठीक है। 18 से कटने वाले सारे फैक्टर हम निकालते हैं कि 18 से ये कितनी बार में जा रहा है। जैसे अगर हम 18 से एक बार इसमें से कॉमन निकालते हैं तो आप यहाँ बोलोगे सर 18, 8 हो गया ना, ठीक है, 800 बार में। उसके बाद में यहाँ पर और हम क्या कर सकते हैं, तो 18 से हमारा 8 बार में 800 बार में गया है। और इस 800 को अगर आप तोड़ते हो यहाँ पर तो ये कितनी बार में आपका टूटेगा, ये इस 800 को ही मेरे भाई तोड़ना है और इस तरीके से कि हम कॉमन फैक्टर ना निकाल पाएँ, ठीक है। तो 800 अगर आप तोड़ोगे तो ये आपका 2 का क्यूब हो गया और मेरे भाई 2 का स्क्वायर हो गया और 5 का मेरे भाई स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या क्या बना सकते हैं, 2 का पावर 5 और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 का स्क्वायर। 2 का पावर 5 हमारा हो गया 32 और ये हमारा हो गया मेरे भाई 25 यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमारा हो गया तो भाई एक हम इसका फैक्टर बना सकते हैं, 18 पचे 90, एक तो हम 90 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फैक्टर इसका बनाओ, ये 18 ले लिया जैसे, और 32 का अगर हम ये ले लेते हैं, 32 अगर हम लेंगे ना तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी भाई। 32 को तुम अलग छाटो, 5 का तुम्हारा स्क्वायर बन गया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई आपके यहाँ पर कितने केस बनेंगे, तो आपका यहाँ पर जो है एक 18 बन जाएगा, फिर उसके बाद एक आप 18 ले सकते हो, फिर उसके बाद में यहाँ पर एक 18 इंटू 5 ले सकते हो, और एक जो आप यहाँ ले सकते हो मेरे भाई वो आप ये ले सकते हो 18 इंटू 25 यहाँ पर, 5 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। एक आप 18 ले सकते हो, एक यहाँ पर हाउ मेनी फैक्टर ऑफ दिस ना विच आर डिविजिबल बाई 18 बट नॉट बाई इतना, तो ये 18 ले सकते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो 18 इंटू 18 का हम 5 भी ले सकते हैं, हम उसके बाद में 25 भी ले सकते हैं, और हम यहाँ नहीं ले सकते भाई। 3 फैक्टर तो हम इसके ले सकते हैं कि डिविजिबल बाई 18 बट नॉट बाई 36, क्योंकि 36 ले लिया, फिर यहाँ एक भी 2 का पावर लेंगे तो वो 36 बनाएगा ही बनाएगा भाई, तो 3 होगा इसका, एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए 18 है, 90, हाँ 90 ले लोगे, 90 भी ले सकते हैं ना, तो 18 पचे 90 हमने ले ही लिया है, ठीक है। हाँ 3 है मेरे भाई, यहाँ पे 3 है आंसर इसका, ठीक है। 5 कैसे लोगे, 5 नहीं ले पाओगे भाई, 5 नहीं ले पाओगे, 3 ही होगा आंसर इसका, ठीक है। चेक कर लीजिए यहाँ पे। चलिए तो इसको देख लीजिएगा एक बार, जैसे ये 1800 है, मैंने इसको 18 इंटू 800 में तोड़ा तो ये आपका 32 इंटू 25 बन गया। अगर मैं एक भी 2 यहाँ से उठाऊंगा ना, तुरंत ये 36 का मल्टीपल बन जाएगा, और हमें 36 से नहीं काटना है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, यानी हम 18 और 25 के सहारे ही जा सकते हैं। तो एक बार हम 18 ले सकते हैं, एक बार 25 से हमने ये कहा भैया तुम अपना एक 5 दे दो, एक बार हमने इससे कहा तुम अपना दोनों 5 दे दो, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई 3 केस आपके बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ गए बात को, यहाँ पे कोई क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बताइए। चलिए तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही है, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में आप लोग लाइव रहिएगा, बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। और कल हम लोग यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको डिविजिबिलिटी के बाद में नेक्स्ट आपका रिमाइंडर चलेगा, तो हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। चलो तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू।